हाँ जी, अब हम लोग लाला मूसा पहुंच चुके हैं। और कितनी देर में ट्रैवल किया है यहाँ तक? 2 घंटे ऑलमोस्ट। आधा रास्ता हमने कर लिया। अब यहाँ से रावलपिंडी तकरीबन है 135-140 किलोमीटर। तो अभी ये पहला स्टे है और पूरे रास्ते में हमने स्टे नहीं किया और सीधा बस थ्रू आउट यहाँ पे हम पहुँचे हैं। लेकिन अभी नाश्ता ढूंढ रहे हैं और यहाँ पे नाश्ते का कोई स्पॉट है नहीं। अब निकलते हैं यहाँ से आगे और कोई नाश्ते का स्पॉट देखते हैं, अगर मिलता है तो रेस्ट करके फिर सीधा रावलपिंडी। और अभी मैं अपना गोप्रो इंस्टॉल कर दूँगा साथ इसके हेलमेट के साथ। बाकी वॉइस ओवर उस पर कर लेंगे बात। मैं नहीं करना, आप नहीं करना। ये बताओ पीछे क्या हुआ था? पीछे कुछ भी नहीं हुआ। बताओ। कुछ भी नहीं हुआ। ओ हुआ क्या था? नटें तोड़ दी। किसने? आपने। जान के नहीं तोड़ी यार। पीछे ना भी एक सीन हुआ। नाश्ते के लिए हम लोग रुके हैं तो मेरे बाइक के नीचे जो क्रैश कार्ड लगा वो मेरे जहन में नहीं था कि वो है। मैंने बाइक मोड़ी है तो एक वहाँ पे किसी की बाइक खड़ी थी, उसकी पिछली ब्रेक लाइट टूट गई और वो बंदा भी वहीं बैठा हुआ था और चाय पी रहा था। तो और मैं आप ही को पहले कह रहे थे कि यार हमने वहाँ पे रुकना नहीं है। तो आप ही कहता नहीं यार देख रहे थे। तो मेरे ख्याल से हम वहाँ से उसकी लाइट तोड़ने गए थे, लेकिन यार बेचारे का नुकसान हुआ है। तो मैंने उससे एक्सक्यूज़ किया था, माजरत की है उससे। तो निकले आप ही आगे। चलें स्टार्ट करते हैं। और अब आगे मैं गोप्रो पे कोशिश करूँगा कि सारा जो होगा जितनी हो सकेगा शॉट ले लूँगा, क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है उसके साथ लगाने के लिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से हैं। मैं हूं आपका होस्ट जाजिब रज़ा और आप सबको खुशामदीद है मेरे नए व्लॉग में। अपने इस नए व्लॉग में मैं आपके साथ अपना ओवरऑल एक्सपीरियंस शेयर करूंगा अपने रोड ट्रिप का, जो मेरा पहला मोटरसाइकिल टूर है और पहला मोटो व्लॉग भी है, और लाहौर टू नथिया गली। सो पार्ट 1 में मैंने आपके साथ शेयर किया था अपना एक्सपीरियंस, जो लाहौर में सिचुएशन थी सारी, जो इन्वायरमेंट था स्मोक का, और उसमें से हम लोग निकले थे और जीटी रोड तक पहुंचे थे। और जैसे आपको पता है कि मेरे साथ कुछ इश्यूज चल रहे थे, पहला व्लॉग है तो प्रॉपर इक्विपमेंट्स वगैरह मेरे पास अवेलेबल नहीं थे। तो खैर एनी हाउ हम लोग मुसलसल फिर चलते गए टूवर्ड्स नथिया गली। और हमारा जो टारगेट था वो यही था कि हम लोग यहाँ से डायरेक्ट नथिया गली जाएंगे। लेकिन क्योंकि पहला मोटरसाइकिल टूर था तो इस वजह से हम लोगों को आइडिया नहीं था कि कॉन्टीन्यूसली अगर हम इस तरह बाइक पे जाते हैं। और एक तो स्टेज हम लोगों ने ज़्यादा नहीं किए थे, हम लोगों ने सिर्फ एक स्टे थोड़ा सा लंबा किया था, तकरीबन अराउंड 40-45 मिनट्स का। और वो भी हम लोग लाला मूसा से थोड़ा आगे जो एक वहाँ पे फेमस मियाँ जी की दाल है, वहाँ पे हम लोग रुके थे। जी फाइनली लाला मूसा से थोड़ा आगे आके हम लोगों ने नाश्ता या दोपहर की रोटी है इकट्ठा ही की है, छोटी की है। और यहाँ पे हमें ये मियाँ जी मिल गया था जो कि पहले लाला मूसा में था मेरे ख्याल से। अभी मैंने नई जगह ली है, यहाँ से हम लोगों ने थोड़ा बहुत खाया। अब बस सीधा हम लोग जाएंगे रावलपिंडी। और हम लोगों ने क्योंकि नाश्ता भी नहीं किया हुआ था तो तकरीबन दोपहर को हो चुकी हुई थी, तो हम लोगों ने वहाँ से थोड़ा बहुत खाया, वहाँ थोड़ी रेस्ट की। और उसके बाद हम लोग दोबारा से फ्रेश हुए और फिर से निकले। और उसके बाद फिर आगे हम लोगों का प्लान ये था कि हम लोग अब क्योंकि रेस्ट कर ली है, फ्रेश हो गए हैं, तो अब बस सीधा हम लोगों ने रावलपिंडी, कम से कम रावलपिंडी में पहुंच के वहाँ हम लोग स्टे कर लें। तो ये हमारा उसके बाद का प्लान था। तो वैसे शुरू से जो प्लान हम लोग यही करते आ रहे थे कि शायद हम लोग डायरेक्ट नथिया गली पहुँच जाएंगे, लेकिन जब हम लोगों ने ये टूर स्टार्ट किया तो उसके बाद हम लोगों को आइडिया हो गया कि, और वैसे भी बाइक एक थी, मैं चला रहा था, मेरे साथ आफ़ी था, आफ़ी पीछे बैठा हुआ था। और YBR जी की जो पिछली सीट होती है वो तो बहुत ज़्यादा मतलब कंफर्टेबल, क्या वो मतलब सीट होती भी नहीं है, और बिल्कुल थोड़ी सी वो जगह होती है जिसके ऊपर आपका रेयर पैसेंजर बैठता है। और मैंने भी आगे जो सीट है उसके ऊपर एक मंगवाया था कुशन, तो उस कुशन ने भी मुझे बड़ा तंग किया और वो भी फेल हो गया स्टोर के अंदर। और वो अच्छा खासा एक्सपेंसिव था, लेकिन अब मैं सोच रहा हूँ उसकी जगह पे कुछ और चीज़ लूँ, जो कि वैसे मैंने जेल पैड्स वगैरह भी इस तरह के देखे हैं जिनकी उनके ऊपर कुशन्स वगैरह कुछ हनी कॉम स्टाइल में भी कुशन्स आए हैं मार्केट में। तो मैं देखूँगा क्या करता हूँ। अब नेक्स्ट टूर के लिए मैं पूरी जो अपनी प्रेपरेशंस हैं वो करूँगा। इस टूर से एक्सपीरियंस हो गया है।
तो खैर हम लोग फिर लाला मूसा से आगे फिर मियाँ जी की दाल, वहाँ से आगे चले हम लोग और टारगेट था रावलपिंडी। रावलपिंडी पहुँचते पहुँचते हम लोगों की तकरीबन बस हो गई हुई थी। और मतलब आप समझे जो हमारे बॉडी की एनर्जी है ना वो सारी मतलब पूरी जो है ना वो यूज़ हो गई हुई थी बाइक चलाने में। और जब हम लोग रावलपिंडी एंटर हुए और उससे पहले हम लोगों ने कोई थोड़ी जगह तकरीबन कोई 5-10 मिनट हम लोग रुकते थे थोड़ी थोड़ी देर के लिए किसी ना किसी जगह पे, और कोई स्पोर्ट देखते थे, थोड़ी टांगे कमर सीधी करते थे, उसके बाद फिर चल पड़ते थे। लेकिन रावलपिंडी पहुंच के हमारी बस हो गई हुई थी। और हम लोगों को उस वक्त तकरीबन जब हम लोग रावलपिंडी में एंटर हुए, मेरा ख़्याल है मुझे ठीक से अब याद नहीं आ रहा, 3-3:30 शायद बज चुके हुए थे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने कहा यार अब हिम्मत करते हैं, यहाँ तक तो आ गए हैं तो अब यहाँ से भी सीधा आगे निकलते हैं फिर मरी, और एक दफ़ा वहीं पहुँच के रेस्ट करेंगे। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो भी बची कुची जान थी अपने अंदर लगाई और सीधा फिर वहाँ से निकल गए मरी की तरफ। यार ये तो खाली पड़ा हुआ है।
और तकरीबन 5:15 साढ़े 5 के अराउंड हम लोग मरी के अंदर थे। और वहाँ पे भी पहुँच के हम लोगों को बस ये था कि एक दफ़ा मरी आ जाए और हम लोग जो हैं बस रूम लें और जाके बस सो जाएं। और जब हम लोग माल रोड की तरफ आए हैं और मरी में एंटर हुए हैं, उसके ऊपर से भी एक टर्न जाता है ऊपर की तरफ, वो तकरीबन 4 से 5 किलोमीटर का पैच है पूरा। वो जाने के बाद जो है वो मरी का मेन स्पॉट आता है माल रोड। तो वो भी नहीं आ रहा था और हम लोग देख रहे यार बस ये आ जाए, मरी आ जाए। तो खैर करते करते फाइनली हम लोग पहुँचे, तकरीबन 5:15 साढ़े 5 हो चुके हुए थे। और वहाँ पे पहुँचते ही हमें एक, आपने शायद नोटिस किया हो, वहाँ पे मोस्टली लोग जो जाते हैं कि जब आप वहाँ जाते हैं तो वहाँ पे ना एजेंट्स फेरे होते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के, और वो आपसे आगे पूछते हैं कि जी आपको रूम चाहिए, हमारे पास रूम्स अवेलेबल हैं। और जैसे आपने अभी ये मैंने वीडियो में पॉज किया है यहाँ पे, इस बंदे को भी आप देखें, ये इसने भी हमसे जाते ही हमें ये पहला बंदा मिला और उसने कहा जी मेरे पास इस तरह से रूम्स हैं। वो खैर आप डिस्कशन सुने आगे। छोटी सी बात भाई, अस्सलाम वालेकुम। पार्किंग करनी है या स्टे करना है भाई? स्टे भी करना है। रूम हमारे पास 3000 का भी है, अच्छा 4000 का भी है, अच्छा 2500 का भी है। तो उसके बाद हम लोगों ने कहा ठीक है यार, ये इसके पास रूम्स हैं, अच्छे हैं। तो वहाँ तक मैंने गोप्रो खैर बंद कर दिया था, बैटरी भी उसकी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी हुई थी, मेरे ख्याल से खुद ही शायद बंद हो गया था। तो खैर उसके बाद उसके साथ मैंने आफ़ी को भेजा, मैंने कहा यार जाओ देखो रूम कौन सा है, क्या अवेलेबल है, बस लें और लेटें जाके। वो भी गया और रूम हमने लिया। और जो ओवरऑल राइड थी हमारी, टूर था, वो तो बहुत मज़ेदार था। लेकिन जो वहाँ पर हमारा स्टे था मरी के अंदर, वो मेरे ख्याल से मेरी लाइफ का, और इवन के आफ़ी मेरे साथ था, हम दोनों की लाइफ का सबसे बुरा एक्सपीरियंस था वहाँ पे स्टे करना मरी के अंदर। मुझे तो वैसे ही मरी मैं इतना ज़्यादा उसको पसंद नहीं करता, माल रोड को सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहाँ पे एक तो आप सीज़न में चले जाएँ तो वैसे ही बहुत रश होता है, तो बड़ी वहाँ पे एक लिमिटेड आपके पास होती है, कोई स्पोर्ट्स होते हैं जहाँ आप इधर उधर चले जाएं। तो मेरी कोशिश होती है अगर मैं चाहूँ भी मरी तो मैं उससे आगे कहीं पे नथिया गली के आसपास कहीं पे स्टे कर लूँ, वो ज़्यादा बेहतर होता है। तो खैर हम लोग हिम्मत नहीं थी कि हम वहाँ से आगे नथिया गली की तरफ जाते, वैसे ही रात हो चुकी हुई थी और मज़ीद बाइक नहीं चल सकती थी, और हम लोगों ने ले लिया रूम। फिर उसके बाद वो जो एजेंट था उसने हमें अच्छा खासा हम लोगों को तंग किया, वहाँ बहुत अच्छा खासा पकाया, लेकिन फाइनली उसे जान छुड़ाई। और इसमें बहुत बुरा एक्सपीरियंस था। और जहाँ हम लोगों ने स्टे किया 2 दिन, दूसरे दिन तो ज़बरदस्ती रुके हम, वो बहुत मुश्किल से हम लोगों ने स्टे किया। और मैं आप सबसे भी ये कहूँगा कि आप जब भी मरी जाएं तो ये जो इस तरह आपको एजेंट्स वगैरह मिलते हैं, रूम्स वगैरह आपको ऑफ़र करते हैं, तो इनकी बातों में ना आए। बेहतर यही है कि आप पहले से बुकिंग कर लें और ऑनलाइन बुकिंग्स करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। या फिर अगर आप चले गए हैं तो आप ऑन द स्पॉट खुद से जाके किसी होटल वगैरह को देख के और वहाँ पे रूम्स वगैरह अच्छी तरह चेक करके और उसकी बुकिंग करवा लें, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। तो खैर हमारा एक्सपीरियंस बड़ा बुरा रहा, हम लोगों ने सही से रूम चेक नहीं किया था और उस एजेंट के बातों में आगे हम लोगों ने ले लिया रूम। और बाद में फिर 2 दिन हम लोगों ने भुगता है अच्छा खासा, लेकिन फिर प्लान था कि रुकते मज़ीद, लेकिन क्योंकि हम लोग अपने साथ सामान बहुत थोड़ा लेके गए थे, कपड़े भी प्रॉपर नहीं थे, वहाँ जाके पता चला कि सर्दी काफ़ी है। वैसे तो टेम्परेचर हम लोग देख रहे थे उस हिसाब से कुछ कपड़े हम लोगों ने मैनेज किए थे अपने साथ, बट स्टिल वहाँ पे सर्दी थी। और दूसरा मैंने जैसे आपको बताया कि हम लोग जहाँ पे रुके हैं तो हमारा स्टे ही सबसे बुरा था। जिस जगह हम लोग रुके हैं, जो रूम था, जिस रूम में हम ठहरे थे, तो क्योंकि आप जिस टूर पे कभी भी कहीं पे भी टूर पे आप लोग जाते हैं तो आपकी जो होटलिंग होती है वो बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो सबसे ज़्यादा मैटर करती है। आपकी जो अगर आप टाइम अच्छा स्पेंड कर रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं, तो उसमें होटलिंग सबसे आपकी अच्छी होनी चाहिए जहाँ भी आप स्टे करें, रूम है जो भी है। तो अगर वही एक्सपीरियंस आपका ख़राब हो जाए तो फिर ओवरऑल ट्रिप जो होता है वो भी आपका फिर उसकी वजह से ख़राब हो जाता है। तो खैर ये हमारा ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा वहाँ तक। और उसके बाद जो हमारा उससे नेक्स्ट डे था वो फिर हमारा था नथिया गली का ट्रैवल, और वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा अपने अगले व्लॉग में। तो अगर आप मेरे इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर करें, मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपसे फिर मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।